आपको एग्रीगेट्स पे ध्यान देना है। एग्रीगेट्स, अभी वाला ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एग्रीगेट्स मतलब क्या होता है? नेशनल इनकम के टर्म्स। जैसे कि शुरुआत का जो वर्ड है आप देखते हैं जीडीपी एमपी लिखा है, ठीक है। तो ये पहला वाला वर्ड जो होता है या तो ग्रॉस का होता है या तो नेट का होता है। अगर जी फॉर ग्रॉस लिखा है तो एन पर नेट लिखा होता है। ध्यान यहाँ देना, बता रहा हूँ नहीं तो चट से पड़ेगा। ये डी लिखा है, डी फॉर डिफॉल्टर नहीं, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक। या एन फॉर, अगर ये एन लिखा है तो नेशनल। पहला वाला को, पहले वाले एन को नेशनल मत बोल देना। पहला वाला एन नेट का है या ग्रॉस का, जी फॉर ग्रॉस का है। दूसरा वाला एन फॉर नेशनल है या डी फॉर डोमेस्टिक है। व्यापार बाद में करना, इधर ध्यान दें। और ये क्या है? ये या तो मार्केट प्राइस है, या तो मार्केट प्राइस है, या तो फैक्टर कॉस्ट है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, बोलो फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस? फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। ग्रॉस और नेट? ग्रॉस और नेट। नेशनल और डोमेस्टिक? नेशनल और डोमेस्टिक। इसमें बड़ा है ग्रॉस और बड़ा है नेशनल और बड़ा है मार्केट प्राइस। इससे अपन को जाना है कहाँ पे? मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट में, नेशनल से जाना है डोमेस्टिक में, और ग्रॉस से जाना है नेट में। बेटा ध्यान से समझना, ग्रॉस और नेट का मतलब होता है आपने 1 लाख की गाड़ी खरीदी, 1 साल आपने उसको चलाया, ब्रूम 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 ब्रूम। 1 साल बाद उसकी कीमत कितनी बची? 30,000 रुपये का उस पर क्या लग गया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को इकोनॉमिक्स में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ, हाँ आ जाओ, फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। पीछे बैठ जाओ। अच्छा अभी आपको पढ़ना है? मैं 2 से बुलाया था। ये क्या देने आया होगा? हाँ, ठीक है ठीक है। और राशि बुक दी थी। हाँ ठीक। नहीं, बुक दे के गई थी वहाँ पे वो। पता नहीं, सौम्या दीदी कल आएगी, वो आपको कल अच्छा, बता ठीक देगी, ठीक है। ये कंजप्शन ऑफ क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है। डेप्रिसिएशन क्या है? ये कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जो ये 1 लाख रुपए था ना, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट था। क्या था? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो क्या बचा? नेट नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। और अगर नेट से ग्रॉस में जाना है तो क्या करना पड़ता है? समझ में आया? दूसरा, ये तो मैम भी बताई होगी ना अभी? नहीं। अच्छा अभी नहीं पहुंचे। सुनो मेरी बात को। दूसरा, दूर से आया मेरा दोस्त, मतलब विदेश से आया मेरा दोस्त। कहाँ से आया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। कहाँ से आया? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। जो कमा के लाया पैसा, चाहे मेरा दोस्त हो चाहे मेरी भारत की कंपनी हो। पतंजलि अमेरिका में व्यापार करती है, अमेरिका से पैसे कमा के भारत में ला रही है बचा के। जैसे जिस प्रकार से Xiaomi, MI, ये OnePlus, Vivo, VVK इलेक्ट्रॉनिक्स, सैमसंग, ये सब लोग, डोमिनोज, मैकडीज, ये सब क्या करते हैं? भारत से पैसा कमा के अपने देश ले जाते हैं। उसको हम बोलते हैं फीटा, फीटा, पीटा, फीटा। और जो दोस्त, जो मेरा रिलायंस, जो टाटा, पतंजलि, ये सारी कंपनी, जो अभी ऐसे नाम लिखूं जो आपको पता है। अब OCNG और बाकी ऐसे नाम बोलूँगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा कंपनीज, तो इसलिए बेटर है जो नाम पता है वो लिख रहा हूँ। ये कंपनी जो पैसे कमा के भारत में लाती है, बचा के जो प्रॉफिट ला रही है भारत में, या आपका दोस्त जो काम कर रहा है, मतलब या भाई या रिश्तेदार है जो भी भारत का रेसिडेंट, जो बाहर जाके काम कर रहा है। प्रेसिडेंट कब बनेगा? जो 182 डेज या 90 डेज लगातार, या 182 डेज 1 साल में भारत में रह ले, तब अगर वो कमा के पैसे ला रहा है, नहीं भी ला रहा है लेकिन अगर रेसिडेंट है तो ये मान लेंगे कि वो ला रहा है। और जो भी पैसा है वो क्या कहलाएगा? भारत का फीफा। फीफा का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से पैसा आया, फ्रॉम मतलब से, अब्रॉड से आया पैसा। फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कुछ बुक में फॉरेन इनकम भी लिखा मिलेगा, कुछ बुक में फैक्टर इनकम भी लिखा मिलेगा। मतलब एक ही है ना, फॉरेन से इनकम आ रही है, अब अब्रॉड बोल दिया तो फैक्टर बोल लो। फैक्टर इनकम इसलिए क्योंकि 2 प्रकार की इनकम आती है। एक और पैसा आता है जिसको ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, टिफा।
टीफा मतलब क्या? सब्सिडीज, ग्रांट। अर्थक्वेक आ गया भारत में, फेमाइन आ गया, अभी साइक्लोन आया था साउथ साइड में, तमिलनाडु साइड, तो सऊदी अरब से हमको फ्री में पैसे मिले थे। हालांकि इंडिया वालों ने मना कर दिया था, हमको नहीं चाहिए पैसे। तो वो जो पैसे आ रहे थे वो क्या थे? एड थे। एड मतलब हेल्पिंग हैंड्स के लिए बस हमको दे रहा है वो, बदले में हमसे कुछ लेगा नहीं। तो ये क्या हो गया? टीफा, ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और ये क्या होता है? फीफा। ये क्या होता है? जो कमा रहा हूँ, बोला ना ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन। इनकम क्या होती है? ट्रांजैक्शन। फैक्टर वर्ड लिखा है मतलब कमाया हुआ, और ट्रांसफर वर्ड लिखा है मतलब भीख में मिला हुआ या दिया हुआ, वो इनकम नहीं होता। ये समझ में आया? तो ये क्या है? फीफा है। ये क्या है? ये क्या है? फीफा। तो इसका आदत हो गया होगा, इग्नोर करो। सुनते रहते हो कि नहीं आवाज़? कोई बात नहीं। अच्छा, मैं मेरी खुशी में, मेरी खुशी में डरो मत, कुछ नहीं होगा। इधर सुनो ना रे, ये फीफा है और ये क्या है? फीटा। फीटा मतलब बाहर पैसा गया। तो अब इसका NFI निकलता है। NFI मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कितना मैं कमाया? सपोज करो 100 करोड़ मैं कमा के लाया मेरी कंपनी, और 70 करोड़ ये डोमिनोज वाले कमा के ले जाते हैं। डोमिनोज, मैकडी, ये वाले कमा के ले जाते हैं। तो नेट कमाई कितने की आई? 30 करोड़। 100 आया, 70 गया, तो नेट कितना आया जाने के ऊपर, वही है नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोला मैं? नेट फैक्टर कितना आया, कितना गया, तो नेट कितना आया जाने के ऊपर, वही क्या है? NFY। क्या है? NFY। कितने का? 30 करोड़ का। क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है? नेट फैक्टर इनकम। अब सुन मेरी बात, देश के अंदर से जो भी कमा रहा हूँ वो कैसी इनकम है? डोमेस्टिक इनकम है। डायरेक्टली डोमेस्टिक इनकम। DI मतलब डोमेस्टिक इनकम, NI मतलब नेशनल इनकम। DI मतलब डोमेस्टिक इनकम, NI मतलब नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक है ये छोटा है, ये बड़ा है। नेशनल में किसकी इनकम जुड़ी हुई है? NFY जुड़ा हुआ है। तो नेशनल से मैं क्या करूँगा? उस NFY को 30 करोड़ को हटा दूंगा तो डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगी। डोमेस्टिक कहाँ से निकली हुई इनकम है? पॉलिटिकल बाउंड्री से जो कमा के निकाला हूँ ना इनकम, वो कैसी इनकम है? डोमेस्टिक इनकम है देश की। उस डोमेस्टिक इनकम में जब मैं क्या जोड़ दूंगा? NFY प्लस कर दूंगा तो कैसी इनकम बन जाएगी? पूरे देश की। कहने का मतलब ये, सुन, मैं इस साल अपने कंट्री से 120 करोड़ कमाता था, ये मेरे देश की क्या थी? डोमेस्टिक इनकम थी। इस डोमेस्टिक इनकम से मेरे को क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। क्या निकालना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालना है। तो इसमें मैं क्या प्लस कर दूं? NFY प्लस कर दूं। NFY मतलब कितना? 30 करोड़। 30 करोड़ कैसे आया? 100 माइनस 70 करके। 100 क्या था? फीफा। बोलो ना रे, फीफा माइनस फीटा कितना था? तो नेट कितना कमा के लाया मैं? जाने के ऊपर ही, जाने वाला पैसा था 70 करोड़ जो डोमिनोज वाले थे जो लेके गए थे श्रेया, और ये आने वाला पैसा था 100 करोड़ जो मेरी कंपनी पतंजलि, रिलायंस और टाटा कमा के लाए थे। तो नेट कितनी कमाई आई जाने के ऊपर? 30 करोड़। 30 करोड़ को मैं किस में जोड़ दिया? डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कितनी थी? 120। तो टोटल मेरे देश की नेशनल इनकम कितनी हो गई? 150 करोड़। 150 करोड़। यही है नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट, कि अगर मेरे को डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो डोमेस्टिक में क्या प्लस करना पड़ेगा? NFY। और अगर डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल दिया है, तो नेशनल में क्या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। वही लिखा हूँ। समझ आया? क्लियर है? अब तीसरा कॉन्सेप्ट से आपको बाद में बताएंगे, तो आगे का नेशनल इनकम के टर्म्स बनेंगे ऑडियो